वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हम बिजनेस इन्वायरमेंट को देख रहे थे जिसमें हमने काफ़ी इसके प्रीवियस टॉपिक्स कर चुके हैं और आज हमें देखना है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। मतलब कि अगर हमें बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ना है, ठीक है, उसके बारे में पूरा एनालाइज करना है, तो हम बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करने के लिए क्या क्या उसमें एनालाइज करेंगे, कौन कौन से एरियाज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना होता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, इकोनॉमिक लॉज कैसे हैं, ये सब देखना होगा। नेक्स्ट इज देखना होगा कि सोसाइटी कैसी है, सोशल फैक्टर्स कैसे हैं, हमारी जो आसपास की सोसाइटी है उसमें वो लोग कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी इनकम लेवल कितनी है, उनके कस्टम कैसे हैं, ट्रेडिशन कैसे हैं, ये सब कुछ हमें देखना होता है सोसाइटी के लिए। तो सोशल इन्वायरमेंट इसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट हमने देखना होता है कि हमारी जो कंट्री है उसकी पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं, इसे हम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमें देखना होता है कि लीगल लॉज कैसे हैं, वो भी हमें देखना होगा, वो हम लीगल इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट और सबसे लास्ट में हमें देखना होता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को। सो गाइस, इन सबको वन बाय वन हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट को। तो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि पहली बात तो ये है कि जो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है उसका इमीडिएट और डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस पर, जिससे इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि हमें अच्छे से एज अ बिजनेसमैन उसको जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसको अच्छे से स्कैन करना चाहिए और जो भी हमें टाइमली डिसीजंस लेने चाहिए। अगर कोई डिसीजन लेना है तो ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत डिसीजन लेना चाहिए। ये सब तो बात की बातें हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट होता क्या है। तो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि जो हमारे आसपास, बिजनेस के आसपास में इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसी चल रही हैं, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशंस ही वो हैं जिसकी वजह से हमारी सेल पर काफ़ी असर होने वाला है। अब सपोज करो हमारे जो आसपास के लोग हैं, ठीक है, कस्टमर्स हैं, उनके पास पैसा ही नहीं है, तो क्या वो हमारे प्रोडक्ट को ख़रीद पाएंगे? भले कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हम बना दें, पर जब पैसा नहीं है कहाँ से ख़रीदेंगे वो, राइट? हमारे सप्लायर के पास में पैसा ही नहीं है, रॉ मटेरियल कहाँ से अवेलेबल वो कराएगा? हमारे खुद के पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से रॉ मटेरियल को ख़रीदेंगे, राइट? ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं हो पा रहा है तो हम कैसे कर पाएंगे? लोगों के अंदर आदत नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की, तो वो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? ये सब कुछ जो फैक्टर्स हैं ये सब हमारी कंपनी पर कोई ना कोई इम्पैक्ट डालते हैं, इसीलिए हमें इनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसके कुछ एस्पेक्ट्स कि हम इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट देख रहे हैं, ठीक है, हमें देखना है कि इकोनॉमिकल कंडीशंस ठीक है, लेकिन वो इकोनॉमिकल कंडीशंस में भी हम क्या देखेंगे, वो हम देखेंगे ये क्या देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर है उनका क्या रोल है, हमारी इकोनॉमी में क्या रोल है प्राइवेट सेक्टर का और पब्लिक सेक्टर का, ठीक है, ये हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, जीडीपी में कितनी ग्रोथ हो रही है, जीएनपी में कितनी ग्रोथ हो रही है, पर कैपिटा इनकम में कितनी ग्रोथ हो रही है। जीडीपी क्या होती है ये आपको इकोनॉमिक्स में आपने क्लियर किया ही होगा, 11th क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में आपने जीडीपी को पढ़ा होगा और आई थिंक 12th में भी आप अच्छे से इसको पढ़ रहे होंगे। जीडीपी मीन्स क्या होता है कि पूरी साल में जितना भी फिनिश्ड गुड्स हमारी कंट्री में बना है वो सब जीडीपी में आता है। तो जीडीपी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा लोग खरीदेंगे, पैसा ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा पैसा है तो हमारी सेल बढ़ जाएगी, ठीक है, सेल भी इंक्रीज़ होगी। तो ये क्या हो गया कि हमें देखना पड़ेगा जीडीपी किस तरीके से चल रही है, उसका क्या आपका ट्रेंड है, ठीक है, जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम देखना होगा। नेक्स्ट देखना होगा कि सेविंग किस रेट से हो रही है, लोग बचाने की सोच भी रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि लोग जितना भी अर्न कर रहे हैं सब स्पेंड कर दे रहे हैं, और लोग क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोगों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की आदत है कि नहीं है, ये सब हमको एनालाइज करना होगा। नेक्स्ट इज कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितनी है, ये भी हमें देखना होगा। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये इकोनॉमिक्स के हैं, जिसको हम बाद में इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स में कवर करेंगे, पर अभी हम इतना समझ सकते हैं कि मनी सप्लाई मीन्स क्या है कि जो गवर्नमेंट ने पैसा दिया है, पब्लिक के हाथ में कितना पैसा है, ठीक है, चाहे वो करेंसी के
फॉर्म में हो, चाहे वो आपने बैंक डिपॉजिट कर रखे हो, चाहे पोस्ट ऑफिस में आपने डिपॉजिट कर रखे हो, वो सारा पैसा जो हमारी मार्केट में घूम रहा है वो होता है मनी सप्लाई। तो इकोनॉमी में कितना पैसा है ये भी असर डालता है हमारे बिजनेस पर। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें देखना पड़ता है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में। फिर इसमें यही बोला है कि अगर इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी असर डायरेक्टली उसका असर हमारी बिजनेस पर होता है, तो हमें क्या करना है, जब हमें दिख रहा है कि कोई चेंज ऐसा हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग तुरंत ही डायरेक्टली हमको एक अच्छा डिसीजन लेना ज़रूरी है। अगर हमने कहा सोच लिया कि हम बाद में डिसीजन लेंगे इसके रिगार्डिंग, तो हमारी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगी और हमें हैवी लॉसेस होने का खतरा हो जाता है। तो ये है हमारा इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। और अब हम देखते हैं अपना सोशल इन्वायरमेंट, जो सेकंड हमारा फैक्टर है जो हमें देखना है। पहले हमने देख लिया इकोनॉमी कैसी चल रही है, अब देखेंगे सोसाइटी कैसी चल रही है। तो सोशल इन्वायरमेंट अब हमें देखना है। सोशल इन्वायरमेंट में क्या देखना होता है कि हमारी सोसाइटी कैसी है। ठीक है, सोसाइटी ऐसे क्या, कितने लोग वहाँ पर पढ़े लिखे हैं, उनकी एज ग्रुप कितना है, कि ज़्यादा बूढ़े लोग हैं या फिर ज़्यादा यंग लोग हैं, ज़्यादा लड़कियाँ हैं या फिर ज़्यादा वहाँ पर बॉयज़ हैं या फिर ज़्यादा बच्चे हैं, ये हमें देखना होगा। फिर हमें देखना होगा कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी इनकम कैसी है। ठीक है, फिर क्या वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, उनकी फूड हैबिट्स कैसी हैं। ठीक है, उनकी हैबिट्स कैसी हैं, उनके कस्टम कैसे हैं, ट्रेडिशन कैसे हैं, कौन कौन से फेस्टिवल्स वो मनाते हैं, ये सब कुछ हमें देखना होता है एक सोसाइटी में। अब क्यों देखना होता है, अब सपोज करो आप क्या कर रहे हो, आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, लेकिन आपके आसपास जो सोसाइटी है वहाँ पर गर्ल्स बहुत कम है। ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा मेल्स हैं, तो क्या आपके प्रोडक्ट बिकेगा? बिल्कुल नहीं बिकेगा, क्योंकि मेल्स उस प्रोडक्ट का करेंगे क्या, उनको जो चाहिए वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, गर्ल्स को वो यूज़ करना है और गर्ल्स वहाँ पर इतनी है नहीं, तो आपकी सेल कम हो जाएगी। अब सपोज करो आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन ही खा सकते हैं, आप कोई ऐसा फूड आइटम बना रहे हो जो कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग प्योरली वेजिटेरियन है, तो क्या वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो तो वेजिटेरियन है और आपका प्रोडक्ट नॉन वेज है। इसीलिए हमें सब देखना पड़ता है, जब हम अपना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आसपास का भी सोसाइटी देखनी पड़ती है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि वही लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले हैं। कस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, ट्रेडिशंस के बारे में पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कब उनका कौन सा फेस्टिवल आ रहा है, क्योंकि फेस्टिवल टाइम पर हमारी सेल्स इंक्रीज़ होगी। अब हमें पता ही नहीं है कि वो होली कब मनाते हैं, तो हम होली का प्रोडक्ट कैसे उनको दे पाएंगे? होली वो मना रहे हैं लेकिन हमने उस टाइम तक के लिए कोई अपना प्रोडक्ट तैयार किया ही नहीं है, तो हमारी सेल्स नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं ऐसे ही हर त्यौहार के बारे में, हर कस्टम के बारे में, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब कुछ पता होना चाहिए। अब हमने इतना महंगा प्रोडक्ट बना दिया जो वो ख़रीद ही नहीं सकते, तो क्या फ़ायदा, क्योंकि वो चाह कर भी उसको नहीं खरीद पाएंगे, उनकी इतनी इनकम नहीं है। इसीलिए हमें ये भी देखना होता है कि उनकी इनकम कितनी है, कितना पैसा वो हमारे प्रोडक्ट पर खर्च कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं, ये सब कुछ हम जो पढ़ रहे हैं, वो हमारा होता है सोशल इन्वायरमेंट में। जैसे कि हमने देखा है कि सेलिब्रेशन होता है, दिवाली का हो रहा है, ईद का हो रहा है, क्रिसमस का हो रहा है, मतलब क्या कि कोई भी फेस्टिवल हो रहा है तो सबसे ज़्यादा मिठाइयाँ बिकती हैं, क्लोथ्स बिकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड बिक रहे हैं। ठीक है, कोई गिफ्ट बिक रहा है, तो ये सब कब बिक रहे हैं, जब फेस्टिवल आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, खुद को पहले से तैयार रखो कि ये फेस्टिवल आने वाला है, इतनी सारी चीज़ें बिकने वाली हैं, तो इनका प्रोडक्शन पहले से इंक्रीज़ कर दो। तो ये से हम कैसे कर सकते हैं, जब हमें सोशल इन्वायरमेंट के बारे में कंप्लीटली डिटेल में पता हो। तो यहाँ पर हमारा सोशल इन्वायरमेंट भी हमने देख लिया है। और अब हम देखते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो कंट्री है उसमें गवर्नमेंट कैसी है, क्या ऐसा है कि वो मोनार्की है, वहाँ पर सिर्फ एक किंग है, उसका रूल चल रहा है, या फिर डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में। हमारी जो कंट्री है उसमें क्या गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट आपस में लड़े जा रही है, वहाँ के मिनिस्टर आपस में लड़े जा रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट चेंज होती जा रही है, हर 2 महीने में चेंज होती जा रही है, उनकी पॉलिसीज एकदम से चेंज होती जा रही हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं ये हमें देखना होता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में हम क्या क्या कौन कौन से एस्पेक्ट को देखते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि इस टाइम पर, जो प्रेजेंट टाइम है, इस टाइम पर पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा चल रहा है, कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। ठीक है, उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स दे रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कौन कौन सी पावर्स दे रखी हैं, हमारे कौन कौन से राइट्स हैं, कौन कौन से हमारी ड्यूटीज़ हैं, ये सब हमें पहले से पता होना चाहिए। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी प्रोफाइल कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिकल लीडर्स बिल्कुल पढ़े लिखे ही नहीं हैं। ठीक है,
जो हमें देखना होगा कि पॉलिटिकल लीडर्स पढ़े लिखे होने चाहिए, वो ऑनेस्ट होने चाहिए, करप्ट ना हो, ये सब कुछ हमें पहले से पता होना चाहिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट जो है बिजनेस में कितना अपना हस्तक्षेप कर रही है, कितना उसमें इंटरवेंशन कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे बिजनेस में प्रोडक्शन कितना होगा वो भी गवर्नमेंट बता रही है, सेल कितनी होगी वो भी गवर्नमेंट बता रही है, हमको सेल कैसे करनी है वो भी गवर्नमेंट बता रही है, एडवर्टीजमेंट कैसे करना वो भी गवर्नमेंट बता रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा है कि नहीं, ये सब हमें पहले से पता होना चाहिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी क्या है वो भी पता होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट की जो आपकी आइडियोलॉजी है, कौन कौन सी वैल्यूज़ को वो मानते हैं, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि हमें ये सब क्यों देखना है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्टेबल है तभी हमारा बिजनेस भी सक्सेसफुल हो सकता है। हमारे कंपनी में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी तभी आएगा जब हमारी कंट्री में स्टेबिलिटी बनी हुई है, राइट। लोगों के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का ट्रस्ट तभी हो पाता है जब उनको लगता है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी है। अब सपोज करो कहीं पर वॉर चल रहा है, ठीक है, कोई कंट्री में वॉर हो रहा है, तो वहाँ पर कोई भी पर्सन इन्वेस्टमेंट करने से बचता है, कोई भी पर्सन इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता है वॉर लाइक अगर कंडीशंस हैं तो इसीलिए स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने में, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है। अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा इन्वायरमेंट का टाइप है दैट इज़ द लीगल इन्वायरमेंट। मतलब क्या है कि अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें लीगल आपका जो लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं जो बने हुए हैं वो भी आपको ध्यान में रखने होते हैं अगर बिजनेस चलाना है। अब ये जैसे कि फैक्ट्री एक्ट है, उसने कह दिया है कि आपको एक प्रॉपर वर्किंग कंडीशन अवेलेबल करानी है, आपके यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, सेफ्टी का ध्यान रखना है, आपको बोनस देना है, ठीक है। पेमेंट एक्ट है, उसने कह दिया कि आपको इतना मिनिमम पे करना ही करना है। तो ये क्या है, जितने भी लेबर लॉज हैं वो सब हमें पहले से ही पता होने चाहिए। अगर हमने उसके विरुद्ध काम कर दिया, उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमें पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। हो सकता है कि हमें फाइन भी देना पड़े, और ये भी हो सकता है कि अगर हमने कोई बहुत बड़ा लॉ ब्रेक कर दिया है तो हमारा बिजनेस भी बंद हो सकता है। इसीलिए ये तो बहुत ज़रूरी है, हम इसको ओवरलुक नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट ओवरलुक लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट को तो हमें फॉलो करना ही करना है, लॉज को फॉलो करना ही करना है। हर बिजनेसमैन को लॉ फॉलो तो करना ही होता है, जितना भी उसको अपने ट्रांजेक्शन करने हैं, जो भी बिजनेस से रिलेटेड जो भी काम है उन सब में उसको देखना है कि इस काम से रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं। और इनफैक्ट ना केवल उसको अपनी कंट्री के लॉ पता होने चाहिए, बल्कि जिस कंट्री के साथ वो डील कर रहा है, अगर वो इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है तो जिस कंट्री के साथ वो डील कर रहा है उसको उस कंट्री के भी लॉ पता होने चाहिए। क्योंकि उस टाइम पर अगर वो अपनी कंट्री के लॉ फॉलो करेगा और उस कंट्री के फॉलो नहीं करे जिसके साथ वो बिज़नेस कर रहा है, तो भी उसको पेनाल्टी पे करनी पड़ सकती है। इसीलिए अगर वो जितनी कंट्री के साथ में डील कर रहा है उन सारी जो कंट्रीज़ हैं उनके लॉज उसको अच्छे से पता होने चाहिए, और इसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते हैं, वरना हमें पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी, फ़ाइन पे करना पड़ेगा, और इनफैक्ट हमारा बिजनेस भी बंद हो सकता है। तो ये तो हो गया कि लॉ एंड रेगुलेशन, लेकिन हम इसमें भी कौन कौन से एस्पेक्ट्स को देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो भी लॉज बने हुए हैं, जो भी लेजिस्लेटिव एक्ट्स हैं उनको देखना पड़ेगा। लाइसेंसिंग से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको देखना पड़ेगा। फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको देखना पड़ेगा। कोई भी वार्निंग तो नहीं दे रखी है, अगर हमें अपनी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर कोई वार्निंग प्रोवाइड करनी है तो वो देखना पड़ेगा। कि हमें एडवर्टीज़मेंट में क्या क्या फॉलो करना है वो भी देखना पड़ेगा। एडवर्टीज़मेंट में हम क्या दिखा सकते हैं, क्या नहीं दिखा सकते हैं, ये सब कुछ हमें पहले से ही पता होना चाहिए। अगर हम इन सारे लॉज को फॉलो कर रहे हैं, रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, तभी हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। अब सपोज़ करो हमने एक ऐसा एडवर्टीज़मेंट दिखाया है जो काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी यूथ या फिर हम कह सकते हैं हर पर्सन हमारे एडवर्टीज़मेंट को देखकर अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन जो एडवर्टीज़मेंट हम दिखा रहे हैं वो बिल्कुल फेक है, बिल्कुल झूठा है, वैसा कुछ हो ही नहीं रहा है, हमारा प्रोडक्ट वैसा है ही नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चलेगा तो जितना भी प्रोडक्ट हमारा बिक रहा था वो बंद हो जाएगा, इनफैक्ट हमें पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ कि हमने सिर्फ गलत चीज़ दिखाई थी जिसकी वजह से हम पॉपुलर तो बहुत हो गए, लेकिन बाद में क्या हुआ कि सब कुछ सेल वेल तो बंद हो ही गई, हमारी गुडविल ख़राब हो गई, बिजनेस की इमेज ख़राब हो गई, और साथ ही साथ पेनाल्टी भी पे करनी पड़ गई। क्यों करनी पड़ी थी? क्योंकि हमने लीगल इन्वायरमेंट को इग्नोर कर दिया था।
और अब हम देखते हैं अपने बिजनेस इन्वायरमेंट की लास्ट डायमेंशन को, दैट इज़ द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो जैसे कि हमें पता ही है कि टेक्नोलॉजी हर दिन पता नहीं कितनी सारी टेक्नोलॉजीज़ लॉन्च होती रहती हैं, हर दिन नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती ही रहती हैं। तो हमें अपने बिजनेस में देखना पड़ेगा कि कब कौन सी टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। जब तक हम टेक्नोलॉजी के साथ चलते रहेंगे, हम ग्रो करते रहेंगे, हम सक्सेसफुल होते रहेंगे। और जहाँ पर हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बंद करा, वहीं पर बिजनेस हमारा फेल होता चला जाएगा। तो नए नए मेथड आते रहते हैं प्रोडक्शन को लेकर, कि नया नया तरीके हैं प्रोडक्शन को, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए नए इक्विपमेंट आते रहते हैं, नई मशीनरी आती रहती हैं, जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, टाइम कम लगता है, कॉस्ट कम लग रही है, रॉ मटेरियल कम लग रहा है, वेस्टेज कम हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट काफ़ी शानदार बनकर तैयार हो जाता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जो आती रहती हैं उनके साथ में हमें चलना होगा, हमें वो टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट करनी होंगी और उनको बहुत अच्छे से यूज़ करना होगा अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो। अब इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, कुछ एस्पेक्ट्स, जैसे कि हम देख सकते हैं कि नई नई इनोवेशंस कौन सी हुई हैं, नई इन्वेंशंस कौन सी हो रही हैं, कौन कौन से साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, आईटी सेक्टर में कौन कौन से डेवलपमेंट हो रहे हैं, और जो टेक्नोलॉजीज़ उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या क्या हो रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट हो रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट हो रही है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। सो गाइस, इसी के साथ में हमने जितनी भी डायमेंशंस थी अपनी बिजनेस इन्वायरमेंट की, वो सारी डायमेंशंस को पढ़ लिया है और आई थिंक आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। सो टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।